सो वेलकम स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट फर्स्ट। मैं डॉक्टर संजय भल्ला, डिपार्टमेंट ऑफ ABST गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। अपना क्लासिफिकेशन वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर चल रहा था। आज उसका अंतिम लेक्चर है और इसको बड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट है लास्ट के अंदर। संचय आवर्ती वाला पॉइंट चल रहा था अपना, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी वाला, और इसमें प्रश्न को कैसे हल करना है वो मैं आज एक आपको उदाहरण के साथ में स्पष्ट करूँगा, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझ लेना। ये पॉइंट के कारण क्वेश्चन प्राय करके विद्यार्थी गलत करे आते हैं। छोटे से पॉइंट के कारण क्वेश्चन पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। स्टैटिस्टिक्स का एक नियम है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो बहुत सावधानी से स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन करने हैं। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये बताया था कि जब भी संचय आवर्ती दी गई होगी प्रश्न में, तो आपको तुरंत कैसे पता चलेगा। वर्ग की एक सीमा दे रखी होगी, या तो L1 दे रखी होगी या L2 दे रखी होगी। आपको कैसे पता चलेगा L1 दे रखी है या L2। यदि CF ऊपर से बढ़ती हुई चल रही है तो चल दे रखी है, ऊपर से बढ़ रही है तो L2 दे रखी है, नीचे से बढ़ रही है तो L1 दे रखी है। जैसे अब ये प्रश्न आ गया एग्जाम में, अब एक एक उदाहरण से समझ लो। ये CF को देखा आपने, वर्ग की पहले तो देखा एक सीमा दे रखी है, दोनों सीमाएं नहीं दे रखी, और CF है ये सामने। ये CF कैसे चल रही है, 2, 5, 6, 11, 15 ऊपर से चल रही है। तो ऊपर से चल रही है तो उच्च सीमा, तो उच्च सीमा। ये दूसरा उदाहरण देखो, दूसरे उदाहरण में भी वर्ग की एक सीमा दे रखी है। तो ये क्या है, सामने क्या है, बोलो सामने क्या है, CF को देखो ऊपर से चल रही है या नीचे से। तो CF स्टार्ट हुई है नीचे से चलना, 4, 9, 10, 13, 15 नीचे से चल रही है, तो ये निम्न सीमा। CF नीचे से चल रही है तो क्या है, निम्न सीमा। CF ऊपर से चल रही है तो क्या है, उच्च सीमा। बहुत सिंपल सा नियम बताया मैंने आपको। अब अपने को प्रश्न करने के लिए आवश्यकता क्या है पहले तो वो समझो। अपने को प्रश्न हल करने के लिए पहली बात तो वर्ग की दोनों सीमाएं चाहिए, L1 भी चाहिए, L2 भी चाहिए। और वर्ग कौन से चाहिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, वर्ग दो प्रकार के होते हैं, अपवर्जी और समावेशी। तो अपने को वर्ग कौन से चाहिए, अपवर्जी। और वर्ग की दोनों सीमाएं चाहिए, और CF नहीं चाहिए, अपने को क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो ये तो है CF, ये अपने को पता चल गया। सवाल में नहीं लिखा होगा CF है ये तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि अगर वर्ग की एक सीमा दे रखी है तो सामने क्या है, CF। अब CF को फ्रीक्वेंसी में बदलने का तो सीधा सा तरीका है। CF कैसे बनाते हैं, क्रम से एक एक आवृत्ति को जोड़ते जाते हैं तो CF आ जाती है, क्रम से एक एक आवृत्ति को घटाते जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। जैसे इसकी फ्रीक्वेंसी निकालोगे CF की, तो कैसे निकालोगे बोलो। सबसे पहली फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2। फिर 5 में से 2 को घटा दो तो कितनी आ गई, 3। 5 माइनस 2। फिर 6 में से 5 को घटा दिया तो कितनी आ गई, 1। 6 माइनस 5। फिर 11 में से 6 को घटा दिया तो कितनी आ गई, 5। 11 माइनस 6। और 15 में से 11 को घटा दिया तो कितनी आ गई, 4। 15 माइनस 11, 4। इसका n कितना आना चाहिए बोलो, n आना चाहिए 15, क्योंकि लास्ट CF किसके बराबर होती है, n के बराबर होती है। तो इसका n देख लो, 2 और 3 5 और 1 6 और 5 11 और 4 15। अगर आपका n लास्ट CF के बराबर नहीं आ रहा तो चेकिंग पॉइंट है, आपने घटाते समय कोई गलती कर दी है। तो ये ध्यान रखना, n हमेशा किसके बराबर आएगा, लास्ट CF के बराबर आएगा। ये नियम है अपना। लास्ट CF किसके बराबर आएगी, लास्ट CF हमेशा किसके बराबर आएगी, n के बराबर। अगर n और लास्ट CF नहीं मिल रही तो इसका मतलब आपने घटाते समय कोई गलती कर दी है। तो फ्रीक्वेंसी निकालना तो बहुत आसान है, CF से फ्रीक्वेंसी निकालना तो बहुत आसान है, लेकिन ये तो आ गए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर मेरे को चाहिए मार्क्स, दोनों सीमाएं चाहिए वर्ग की, और वर्ग कैसा चाहिए, अपवर्जी। ये कैसे निकालूंगा मैं, इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। कई बच्चे अब यहाँ क्या करते हैं, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40, ये 10 तो दे ही रखा है, 10, 20, 30, 40, 50 दे ही रखा है। तो यहाँ 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ये वर्ग बना देते हैं। सवाल हो जाता है पूरा जीरो, पूरा सवाल गलत हो जाता है। तो मैंने आपको बिल्कुल पहचान बहुत आसान से बताई थी। CF अगर ऊपर से चालू हो रही है, ऊपर से जुड़ती हुई चलती जा रही है,
तो उच्च सीमा दे रखी है। सी एफ अगर नीचे से जुड़ती हुई जाएगी तो निम्न सीमा दे रखी है। तो अपन ने प्रश्न के अंदर देखा कि जो सी एफ अपने को दे रखी है, ये सी एफ 2, 5, 6, 11, 15 ऊपर से चल रही है जुड़ती हुई, तो ये उच्च सीमा है। इसका मतलब ये जो 10 दे रखा है ये उच्च सीमा है, 20 जो दे रखा है ये उच्च सीमा है, ये जो 30 दे रखा है ये उच्च सीमा है, और ये 40 जो दे रखा है ये उच्च सीमा है, और ये 50 जो दे रखा है ये उच्च सीमाएं हैं। ये सारी की सारी क्या हैं? ये सारी की सारी L2 हैं। ये बात आपको कैसे पता चली? इसको आपने L1 क्यों नहीं माना? ये बात अपने को पता चली अपने नियम से। अपना नियम ये था, CF ऊपर से बढ़ती हुई जाएंगी तो उच्च सीमा होगी, CF नीचे से बढ़ती हुई चलेगी तो निम्न सीमाएं होंगी। तो CF चूंकि ऊपर से बढ़ रही है तो ये सारी की सारी उच्च सीमाएं हैं। तो ये उच्च सीमाएं तो मैंने लिख दी 10, 20, 30, 40, 50। अब इनकी निम्न सीमाएं भी तो लिखनी है इन वर्गों की। तो और वर्ग कैसे चाहिए? अपवर्जी। तो इस वर्ग की उच्च सीमा 10 है तो इस वर्ग की निम्न सीमा कितनी हो जाएगी? 10। इस वर्ग की उच्च सीमा 20 है तो अगले वर्ग की निम्न सीमा कितनी हो जाएगी? 20। इस वर्ग की उच्च सीमा 30 है तो अगले वर्ग की निम्न सीमा कितनी हो जाएगी? 30। इस वर्ग की उच्च सीमा 40 है तो अगले वर्ग की निम्न सीमा कितनी हो जाएगी? 40। और एक वर्ग बच गया। तो इसका नियम ये क्या था खुले सिरे वाले वर्ग का? इसका निकटवर्ती वर्ग के आई के आधार पर ये वर्ग बना देंगे। तो इसके निकटवर्ती में आई कितना है? 10 से 20, 10 का, तो ये बना देंगे 0 से 10। तो देखो अब ये वर्ग की दोनों सीमाएं आ गई। सी एफ को किस में बदल दिया आपने? फ्रीक्वेंसी में। तो सी एफ को फ्रीक्वेंसी में बदलना तो बहुत आसान था। आपने फ्रीक्वेंसियों को लगातार घटाते गए तो फ्रीक्वेंसी आ गई, जोड़ते जाएंगे तो सी एफ आ जाएगी। सी एफ से फ्रीक्वेंसी कैसे आएंगे? घटाते जाएंगे तो सी एफ किस में बदल जाएगी? फ्रीक्वेंसी में बदल जाएगी। और ये वर्ग की दोनों सीमाएं लिख दी। और ये सीमाएं भी कैसी हैं? अपवर्जी। और अपने को चाहिए कौन सी? अपवर्जी। अब इस प्रश्न को अपन आगे कर सकते हैं। वर्ग की दोनों सीमाएं आ गई, सी एफ की जगह फ्रीक्वेंसी आ गई, और वर्ग की एक सीमा दे रखी थी उसकी जगह दोनों सीमाएं आ गई। सी एफ को किस में बदल दिया? फ्रीक्वेंसी में। चलो अब अगला उदाहरण समझो। अब ये मान लो यूँ आ गया प्रश्न आपके सामने एग्ज़ाम के अंदर। इस प्रश्न में को आपने बड़े ध्यान से देखा कि वर्ग की एक सीमा दे रखी है, तो इसका मतलब सामने क्या है? सामने ये सी एफ है। ये बात आपको ऑटोमेटिक समझ में आनी चाहिए, सवाल में लिखा हुआ नहीं होगा कि ये सी एफ है। आपको अपने आप समझ में आनी चाहिए कि वर्ग की एक सीमा दे रखी है तो सामने क्या है? सी एफ। तो सबसे पहले तो सी एफ को फ्रीक्वेंसी में बदल दो। सी एफ को फ्रीक्वेंसी में कैसे बदलोगे? सी एफ को देखो नीचे से चालू हो रही है तो सबसे पहली फ्रीक्वेंसी तो 4, फिर 9 में से 4 को घटा दिया तो कितने आ गए? 5, 9 माइनस 4, फिर 10 में से 9 को घटाया तो कितना आ गया? 1, 10 माइनस 9 कितना हो गया? 1, फिर 13 में से 10 को घटा दिया तो कितने आ गए? 3, 13 माइनस 10, और 15 में से 13 को घटा दिया तो कितने आ गए? 2, 15 माइनस 13। इसका टोटल करके देख लो, इसका टोटल कितना आना चाहिए? टोटल कितना आना चाहिए? 15। लास्ट सी एफ किसके बराबर होती है? एन के बराबर। तो टोटल देख लो, 5 और 4 9 और 1 10, 13 और 2 15। अगर ये टोटल बराबर नहीं आ रहा लास्ट सी एफ के, तो समझ लेना आपने घटाते हुए कुछ गलती कर दी है। चलो अब सी एफ को तो फ्रीक्वेंसी में बदल दिया। अब मेरे को चाहिए यहाँ पर वर्ग की दोनों सीमाएं। इसने तो वर्ग की एक सीमा दे रखी है। अब ये वर्ग की सीमा इसने निम्न सीमा दे रखी है, उच्च सीमा दे रखी है, ये कैसे पता चलेगा? ये मैं आपको बड़ा इंपॉर्टेंट नियम बता चुका हूँ। सी एफ को देखोगे, यहाँ पर सी एफ कहाँ से चालू हो रही है? नीचे से। नीचे से चालू हो रही है तो ये सारी की सारी क्या है? L1 है, निम्न सीमाएं हैं। अगर सी एफ ऊपर से चालू होती तो उसको उच्च सीमा मान लेते। सी एफ नीचे से चल रही है तो ये सारी निम्न सीमाएं हैं। तो 0 क्या है? निम्न सीमा। 10 क्या है? निम्न सीमा। 20 क्या है? निम्न सीमा। 30 क्या है? लोअर लिमिट। 40 क्या है? L1। ये सारी क्या है? 0, 10, 20, 30, 40 ये निम्न सीमाएं हैं। तो इनकी अब उच्च सीमाएं चाहिए अपने को। अब उच्च सीमाएं कैसे निकालोगे? अपवर्जी वर्ग में क्या होता है? एक वर्ग की निम्न सीमा, तो इसकी उच्च सीमा कितनी हो गई? 10। यहाँ पर निम्न सीमा 20 है तो इसकी उच्च सीमा कितनी हो गई? 20। यहाँ निम्न सीमा 30 है तो इसकी उच्च सीमा कितनी हो गई? 30। यहाँ 40 है तो इसकी उच्च सीमा कितनी हो गई? 40। अब ये बच गया 40। तो इसका नियम मैंने क्या बताया था? इसका निकटवर्ती ये, इसमें आई कितना आ रहा है? 30 से 40, तो इसमें 40 से 50। तो अब देखो वर्ग की दोनों सीमाएं भी आ गई।
वर्ग कैसे बन गए, अपवर्जी, अपने को अपवर्जी चाहिए, और फ्रीक्वेंसी सी एफ को किसमें, सी एफ को तो किसमें बदल दिया, फ्रीक्वेंसी में बदल दिया, और लास्ट सी एफ किसके बराबर आती है, एन के, तो ये एन अपना मिल ही गया। और अपन ने वर्ग की एक सीमा दे रखी थी, इसको किसमें बदल दिया, दोनों सीमाओं में बदल दिया। तो मैं आशा करता हूँ कि ये अब आपको सी एफ का पॉइंट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब लास्ट में अपन एक बार इनकी सावधानियों की बात और कर लेते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको सावधानियाँ क्या रखनी है, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, स्टैटिस्टिक्स का ये नियम है। तो अब सावधानी समझ लो। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अखंडित या सतत श्रेणी या कंटिन्यूस सीरीज़ के आते हैं, और इसकी सावधानियाँ क्या हैं ये एक बार मैंने पॉइंट बना के लिख दिए हैं। अब इनको एक बार रिवाइज कर लो आप सावधानियों को। देखो, सबसे पहली सावधानी, यदि प्रश्न में समावेशी वर्ग दिए गए हों तो उन्हें अपवर्जी वर्गों में बदल दिया जाता है। और इसका मैं नियम आपको बता चुका हूँ, समावेशी वर्ग कौन से होते हैं, अपवर्जी वर्ग कौन से होते हैं, समावेशी को अपवर्जी में कैसे बदलते हैं, ये सारी बातें अपन पिछले वीडियो लेक्चर्स में कर चुके हैं। यदि प्रश्न में मिड वैल्यू या मिड पॉइंट दिया गया हो तो उसे सर्वप्रथम वर्ग बना लिए जाते हैं, क्योंकि अपने को प्रश्न करने के लिए वर्ग की दोनों सीमाएं चाहिए। और प्रश्न में क्या दे दी, मिड वैल्यू दे दी या मिड पॉइंट दे दिया, तो उस मिड वैल्यू या मिड पॉइंट को किस में बदल देंगे, वर्गों में बदल देंगे। और ये मैं आपको अच्छी तरीके से बता चुका हूँ कि मिड वैल्यू से वर्ग कैसे बनाए जाते हैं, मिड वैल्यू में समान वर्ग अंतर होने पर वर्ग कैसे बनेंगे, मिड वैल्यू में असमान अंतर होने पर वर्ग कैसे बनेंगे, ये अपन पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो सावधानी नंबर 2, ये जब तक ये सावधानियाँ आप पूरी तरीके से ध्यान में नहीं रखोगे तो प्रश्न गलत होगा आपका। ये सावधानियाँ हमेशा, जब तक ये सावधानी कंप्लीट हुई उसके बाद आप क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे तो क्वेश्चन कभी भी आपका गलत नहीं होगा। तो यदि समावेशी वर्ग दे रखे हैं तो उसे किस में बदल देंगे, अपवर्जी में। मिड वैल्यू दे रखी है तो मिड वैल्यू से क्या बना दोगे, वर्ग बना दोगे। अब ये तीसरी सावधानी जिसकी अभी अभी अपन ने चर्चा की थी, संचय आवर्ती की। यदि प्रश्न में वर्गों की एक सीमा या तो L2 या L1 या तो L1 या L2 दी गई हो तो उसके सामने क्या चीज़ होती है, संचय आवर्ती होती है। ऐसी दशा में संचय आवर्ती को सामान्य आवर्तियों में बदल दिया जाता है और वर्गों की दोनों सीमाएं ज्ञात करके लिख दी जाती हैं। यह पॉइंट मैंने अभी अभी डिस्कस किया था कि CF को फ्रीक्वेंसी में कैसे बदलोगे और वर्ग की दोनों सीमाएं कैसे लिखोगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सावधानी है ये वाली। चौथा पॉइंट, यदि प्रश्न में असमान वर्गांतर वाली श्रेणी दी गई हो और उसे समान वर्गांतर वाली श्रेणी में बदलने का प्रयास करना चाहिए। ये अपने पिछले लेक्चर के अंदर बात हुई थी, असमान वर्गांतर की श्रेणी को समान वर्गांतर वाली श्रेणी में कैसे बदला जाएगा। इसके लिए दो वर्गों को, 2 या 3 वर्गों की फ्रीक्वेंसी को जोड़ा जा सकता है लेकिन विभाजित नहीं किया जा सकता। ये मैंने इसमें सावधानी बताई थी। और लास्ट सावधानी इस अखंडित श्रेणी में क्या ध्यान रखनी है, यदि प्रश्न उल्टा लिखा गया हो तो उसे सर्वप्रथम प्रश्न को सीधा कर लेना चाहिए। प्रश्न सीधा करते समय ध्यान रखना है कि वर्गों के साथ साथ उसकी आवर्तियों को भी सीधा करके लिखना है। कई बार प्रश्न ही उल्टा लिख देता है, जैसे 50 से 60, 40 से 50, 30 से 40, 0 से 10 नीचे, फिर 10 से 20, फिर 30 से 40, ऐसे उल्टा लिखा हुआ है। तो अपन प्रश्न को करते समय उसको सीधा कर देंगे। तो सीधा कर देंगे तो साथ में उनकी आवर्तियों को भी सीधा करना पड़ेगा। जैसे मान लो प्रश्न आपको, इसका मतलब ये है, जैसे आपको यूँ दे दिया प्रश्न, मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये दे दिया। ये क्वेश्चन दे दिया आपको, तो ये प्रश्न उल्टा लिखा हुआ है, तो इसमें तो कोई सावधानी इतनी सी है कि इस प्रश्न को सीधा कर देंगे। अपन इस प्रश्न को यूँ लिख देंगे, मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और मार्क्स 0 से 10 है तो इसको पहले लिख देंगे, फिर 10 से 20 है तो इसको भी लिख देंगे, फिर 20 से 30 है तो इसको लिख देंगे, फिर 30 से 40 है तो इसको लिख देंगे, और फिर लास्ट में 40 से 50। लेकिन इसमें सावधानी ये है, जब 0 से 10 लिखोगे तो इसको फ्रीक्वेंसी भी इसके सामने कितनी लिखोगे, 2, फ्रीक्वेंसी को भी सीधा करना पड़ेगा, 2, 3, 1,
5 और 4। ये नहीं कि इसको वर्गों को तो सीधा कर दिया और इसको सीधा नहीं करा, क्योंकि आपने इसको वर्ग को ऊपर लिखोगे तो इस फ्रिक्वेंसी को भी ऊपर लिखोगे, इसको ऊपर लिखोगे तो इसकी फ्रिक्वेंसी को भी ऊपर लिखोगे। ये जरूर थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये सावधानी ये है कि प्रश्न उल्टा लिखा हुआ था तो इसको अपन ने प्रश्न को क्या कर दिया, सीधा कर दिया। इसमें तो कोई विशेष बात नहीं है। सीधा करते समय ध्यान क्या रखना है, जब वर्गों को ऊपर लिखोगे तो उसकी फ्रिक्वेंसी को भी ऊपर लेके जाना है, यानी वर्गों को सीधा करना है तो उनकी फ्रिक्वेंसी को भी सीधा करना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये 1 2 3 4 5 सावधानियां तो आपको किस में रखनी है, अखंडित श्रेणी के अंदर रखनी है। और व्यक्तिगत श्रेणी में कितनी सावधानी बताई थी मैंने आपको, 2। व्यक्तिगत श्रेणी का प्रश्न जब भी आएगा तो उसको सबसे पहले या तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करोगे या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करोगे। सावधानी नंबर 1। सावधानी नंबर 2 क्या थी कि उसके सामने सीरियल नंबर लगाएंगे और लास्ट सीरियल नंबर को क्या मान लेंगे, n मान लेंगे, क्योंकि व्यक्तिगत श्रेणी में n का मतलब होता है इकाइयों की संख्या। खंडित श्रेणी में कितनी सावधानियां बताई थी, 2। खंडित श्रेणी में एक x होगा और एक फ्रीक्वेंसी होगी। अगर x और f में कभी पता नहीं चले आपको अंतर, तो आप कैसे पता लगाओगे, x में अंतर जो होता है वो प्राय करके समान होता है, बराबर बराबर अंतर होता है। फ्रीक्वेंसियों में बराबर बराबर अंतर प्राय करके नहीं होता। तो एक x होगी, एक फ्रीक्वेंसी होगी और फ्रीक्वेंसी के टोटल को n माना जाएगा। प्रश्न उल्टा होगा तो उसको भी सीधा कर लेंगे। यही 2 सावधानियां खंडित श्रेणी में है। अखंडित श्रेणी में कितनी सावधानी है, अखंडित श्रेणी में सावधानियां हैं 5। समावेशी वर्ग है तो अपवर्जी में बदल देंगे, मिड वैल्यू दे रखी है तो वर्ग बना देंगे, अगर CF दे रखी है तो उसको फ्रीक्वेंसी में बदल देंगे और वर्ग की दोनों सीमाएं लिख देंगे। असमान वर्गांतर वाली श्रेणी आ गई तो उसको समान वर्गांतर वाली श्रेणी में बदलने की कोशिश करेंगे, और अगर प्रश्न उल्टा लिखा हुआ है तो उसको सीधा करके लिख देंगे। ये 5 सबसे ज़्यादा सावधानियां अखंडित श्रेणी में हैं। सबसे ज़्यादा सवाल भी अखंडित श्रेणी का ही पूछा जाता है। तो ये 5 सावधानियां ध्यान रखनी है। व्यक्तिगत श्रेणी की दोनों सावधानियां ध्यान रखनी है, खंडित श्रेणी की भी 2 सावधानियां ध्यान रखनी है। मेरी तरफ से ये आपका क्लासिफिकेशन का चैप्टर पूरा हो चुका है। इसके मैं अब आपको असाइनमेंट डालूंगा, क्वेश्चंस डालूंगा, वो क्वेश्चंस आपको करके देखने हैं। और इसके बाद में अपन एक नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, मीन, मोड, मीडियन, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, और जिसमें से एक 20 नंबर का सवाल प्राय करके हर वर्ष पूछा जाता है। क्लासिफिकेशन का चैप्टर ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर था, इसीलिए इसमें मैंने एक एक चीज़ आपको 2-2 3-3 बार बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सावधानी से, उदाहरण सहित बार बार समझाई है। और ये इसके अंदर अपने लेक्चर भी तकरीबन 8 लेक्चर हो गए हैं इस क्लासिफिकेशन के चैप्टर के। इन लेक्चर्स को एक बार वापस से रिवाइज कर लेना, फिर सुन लेना, क्योंकि ये बेस चैप्टर है। इसके बिना आगे के चैप्टर आपके समझ में आएंगे नहीं, क्योंकि सारी चीज़ों का, पूरी स्टैटिस्टिक्स का आधार है ये क्लासिफिकेशन के चैप्टर। तो नेक्स्ट चैप्टर अब अपन अगले लेक्चर में नया चैप्टर चालू करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।